4 साल पहले, तो ये बताइए। देखिए 4 साल बहुत दुखपूर्ण रहे हमारे। कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जिससे कि गरीब जनता को कुछ भी फायदा हुआ हो। अच्छा। जब से कोरोना काल आया है बहुत गरीब जनता परेशान हुई। यहाँ से आप कह रहे हैं परेशान हुई, उन्होंने घर घर राशन पहुँचाया? नहीं, राशन पहुँचाया है, लेकिन किन लोगों के पास पहुँचाया है? अच्छा। अपने ही कार्यकर्ताओं को राशन भेज देना, वो राशन भेजना नहीं होता। अच्छा। अब वो सिलेक्ट करेंगे कि किसे राशन देना है, किसे नहीं देना है। गरीब जनता जो रोडों पे जा रही थी, कितने बीजेपी के या वैसे कार्यकर्ता आप लोगों ने देखे होंगे, आम लोगों ने बहुत मदद की इसमें। लेकिन कहीं भी जो हमारी देश में सरकार है, सरकार ने कहीं भी इतने लोगों की मदद नहीं की, आप देख पाएंगे। वो कह रहे गुंडा राज खत्म कर दिया हमने, आप नहीं, आलोचना कर रहे हैं आप तो। गुंडा राज कभी भी यूपी में था ही नहीं, हमेशा शासन था। लेकिन ये है कि सरकार पहले भी ठीक चलती थी। ये जो है एक जितने फर्जी एनकाउंटर हुए हैं आप देख रहे होंगे, इसमें सरकार में बीजेपी सरकार में ज्यादातर फर्जी एनकाउंटर हुए हैं। जहाँ किसी में देख लिया यादव लिखा हुआ तो उसका फटाक से एकदम एनकाउंटर कर दो। यादव से बहुत ज्यादा चिढ़ा है। अच्छा। हाँ, यादवों की सरकार जैसे ये समझते हैं कि 2017 में जो ये आए हैं उससे पहले यादवों की सरकार रही है, थानों में इनका राज रहा। लेकिन अब देखेंगे आप, यादव जब राज था या यादव सरकार थी, अखिलेश सरकार थी, सपा सरकार थी, उस समय पे जितनी जनता परेशान नहीं थी, अब थानों चौकियों में ये जनता बहुत ज्यादा परेशान है। अब पुलिस जो कार्रवाई करती है वो नेताओं की भी नहीं सुनती है, इनके खुद के नेताओं की बात नहीं सुनती है, तो और किसी की क्या सुनेगी? हिंदू खतरे में आप कह रहे यादवों से चिढ़ा, ऐसा क्या? उन्होंने तो सबको साथ सबका विकास करता है। हिंदू खतरे में कहाँ है यहाँ पे? यहाँ तो सभी खतरे में है। अच्छा। यहाँ तो सभी खतरे में, हिंदू खतरे में या मुसलमान खतरे में या सिख ईसाई खतरे में या ईसाई खतरे में, और खासतौर से यहाँ तो किसान खतरे में है। अच्छा। वो कहते हैं हमने सबका विकास किया, 2-4 लोग हैं, करा तो है, करा तो उन्होंने, जो उनके नेता हैं, जो उनकी पार्टी के आदमी, उनका विकास हुआ। आज देखो, आप देखोगे ना, बाहर विश्व में बैंक पैसा कितना बड़ा है उनका। कहते हैं कि बाहर काला धन ले गए, काला धन लेंगे, यहाँ से व्हाइट धन भेज दिया उन्होंने। अच्छा, तो नोटबंदी फेल मानते हैं आप? अरे सब कुछ फेल हुआ उनका, क्या फायदा क्या हुआ? सब कुछ फेल है उनका। अच्छा, आजकल मथुरा की बात चल रही है, मस्जिद गिराया जा रहा है, क्या वो हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति फिर से दिखाई देगी क्या? भाई मुद्दा बन सकता है। बाबा ने कुछ लगा के बोल दिया हो, विवादित बयान दे दिया हो, तो क्या कह सकते हैं? कुछ होने को समीकरण लग रहे हो कि दीपावली आ रही है, कुछ आदमी को उकसाया जाए। अच्छा। कुछ ऐसा बोला जाए या करा जाए जिससे जो हिंदू उनके खिलाफ जा रहे हैं वो दोबारा आ जाए, झांसे में या शिकंजे में फंस जाए। फंस सकते हैं क्या? अब ये तो समय बताएगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं। आप मान लो, अगर आपको तो जानते हैं, दोनों पक्ष समझते हैं, आप पहले भी समझते हैं कौन कितना ज्यादा पानी में है, तो आपको लगता है वो वाली बात है जो पहले हिंदू मुस्लिम? पहले वाली बात नहीं है, क्योंकि पहले आदमी चूतिया बन गया। अच्छा। क्योंकि अब आप ये ऐसे समझ लीजिए कि बहुत जमीनी बात करूंगा मैं। लॉकडाउन जब चला था उस समय 592 रुपए का सिलेंडर था। एक आदमी की बुद्धि बांधने वाली बात की, सब्सिडी खत्म कर दी, 3 महीने सब्सिडी नहीं मिली किसी को। आज वही सिलेंडर 807 या 17 रुपए का मिल रहा है। अच्छा। ठीक। और सरसों के तेल को देख लीजिए, बोल तो रहे हमने प्योर पेट्रोल डीजल करते हुए रिफाइंड तेल 200 रुपए पहुंच गया। पेट्रोल करते हुए 200 रुपए पहुंच गया। अब राशन वाली वो बात करते हैं, राशन दिया उन्होंने और शायद हम लोगों ने भी लिया। अच्छा। लेकिन 1 यूनिट पे उन्होंने कितना राशन दिया? 5 किलो। 5 किलो आटे को आप किससे बनाओगे? रोटी पूरी किससे, तेल से बनाओगे, किससे बनाओगे? कमाई रही नहीं। तो आम जनता बता देगी क्या ये सब 5 किलो का जो? बिल्कुल बताएगी भाई। मैं आपको दे रहा हूँ 5 किलो आटा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। घर पे बैठो आप और बाहर पुलिस डंडा मारेगी आपको और मैं पैकेट आपके घर पे लेके आऊंगा। अच्छा। आप कैसे रोटी खाओगे? फिर आता हूँ मैं आपके पास, अभी आता हूँ। देश हित में महंगा पेट्रोल खरीद लीजिए ना, क्या दिक्कत है? भैया देश हित में बच्चों को क्या वो जहर दे दें? कैसे खरीद लें? तब बच्चे भी तो पालने हैं। अच्छा। स्कूल वाले स्कूल से निकाल रहे हैं, राशन नहीं है घर में, सब परेशान है। देश हित में क्या करें हिंदू मुस्लिम? जो उम्मीद थी सरकार से उस पर तो खरी नहीं। 7 साल से पापड़ बेल रहे हैं। पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, फिर सीलिंग, अब इधर दंगा फसाद। अब 2022 आ रहा है तो इन्हें लग रहा है हिंदू मुस्लिम करके हिंदुओं को अपनी तरफ कर लो, रोटी सेको। लेकिन जो कोरोना महामारी में लोग रोड पे चले हैं, मरे हैं, क्या वो भूल जाएंगे? जिनके घर के कई सदस्य खो चुके हैं, माँ बाप जो है चल बसे और वो घर में बच्चे बैठे हैं, अनाथ हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं। सरकार 25 लाख देगी, 18 साल से कम सारा खर्चा देगी, लेकिन धक्के खा रहे हैं, कोई वो नहीं। तो कैसे मान लें कि ये सरकार आएगी? जनता को क्या चाहिए? सुख सुविधा। देश हित के क्या निकाल दो ना मुसलमानों, क्या बिगाड़ लिए? और मुसलमान कौन से हमारे दुश्मन है? रात में जाके स्ट्राइक कर रहे हैं, वहाँ क्या देखने जा रहे हैं हम? जैसे कोई चुनाव आता है, ये कर दिए, 40 हमारे नौजवान मरवा दिए वहाँ पे। इनकी कैसी चिकोटी थी, कैसे आतंकवादी घुस गए वहाँ पे?
कुछ नहीं, ये सब जुमलेबाजी है। 15 लाख अकाउंट में आ रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, कुछ नहीं। महंगाई जब कांग्रेस की सरकार थी आपने देखा था जो है मनमोहन सिंह कैसे कठपुतली की तरह नाच रहे थे। यूपी में क्या हाल है? योगी जी जब तक मोदी जी नहीं सारा करेंगे कुछ नहीं, इनके बस की कुछ नहीं है। यूपी में तो अब योगी जी ने की सरकार है, मेरी बात सुनो, डबल इंजन की सरकार है, क्या कर लिए? दूसरे के जितने काम हो रखे हैं उसे अपना बता रहे हैं, वहाँ नाम बदल रहे हैं, जिला बदल रहे हैं, सारी चीजें। जनता तो मर रही है ना, जनता परेशान है। हमें आपको क्या चाहिए? पहले अपना काम धंधा नौकरी। कितने लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं, 2-3 कानून गोलगप्पे लगा रहे हैं, नौकरी 60-60 हजार रुपए छोड़ करके, नौकरी है नहीं। इंटरव्यू रोज दे रहे हैं, तीसरे दिन कोई कहीं पे। जब भाई फैक्ट्री बंद है, सारी चीजें रोजगार बंद है, नौकरी कहाँ से मिलेगी? आज हमारे नए बच्चे जो कॉलेज पास करके, वो तो पहले से जिस माँ बाप को लोन लेके कैसे पढ़ाया लिखाया कॉलेज की नौकरी मिलेगी। जब पुराने छूट रहे हैं, जो तजुर्बेकार हैं, तो नए कहाँ जाएंगे? तो योगी जी तो कह रहे हैं ना कि नौकरियां दी, 4 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश में दी है। कहने से क्या होता? अपने लोग दे दिए होंगे जो उनके रिश्तेदार होंगे, हमें आपको तो नहीं मिली ना। तो वो तो आरोप लगाते हैं और पार्टियां यदि उत्तर प्रदेश में रह चुकी है वो भी ऐसे अपने आप को। और पार्टियों में इतनी परेशानी हुई नहीं, कोई भी पार्टी रही है, सारी चीजें पूरी सुविधा मिली है। यहाँ तो बस ये है, बस हिंदू मुस्लिम करके रोटी सेको और सारी चीजें होती रहे। तो ऐसे जनता समझ चुकी है। दिसंबर तक उन्होंने बोला 10 लाख नौकरी और देंगे हम युवाओं को, लगता है क्या हो पाएगा ऐसा? वो दिसंबर तक रहे तब ना। अच्छा, कहाँ जाएंगे? दिसंबर तक तो रहेंगे। वो दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा, और दिल्ली जा रहे हैं और बस वो वहाँ पे हाथ जोड़ी हो रही है उनकी कि हमारे लिए दोबारा मेहनत करो। जब मोदी जी ने कह दिया कि आपने चुनाव लड़ो योगी जी से, तो मोदी जी को तो अब यहाँ आने की नहीं कोई जरूरत नहीं है ना। तो चुनाव तो यूपी का लड़ा जा रहा है, प्रधानमंत्री का थोड़ी चुनाव लड़ा जा रहा है। जो मोदी जी कह देते हैं कि हर महीने आके मैं चक्कर लगाऊंगा यूपी में, किस चीज के लिए? सांसद है यूपी में, बनारस के, तो आ सकते हैं वो। नहीं आ सकते हैं, तो अब से पहले नहीं याद है यूपी की? अब से पहले कोई याद नहीं आई क्या? जब यहाँ इतने मर रहे थे, जब याद नहीं आई? यहाँ कोरोना में इतने, गाजियाबाद में या और जगह या उनके सांसद इलाके में इतनी दुनिया मरी। आप बोल रहे सीएम योगी जो है भारत के नंबर 1 सीएम बना दिए गए हैं। हाँ, कोरोना काल में जो कंट्रोल करने के लिए। उनकी भाषा देखो ना, वो नंबर 1 तो है। उनकी भाषा देखो, वो बोलते इस तरीके से जैसे कोई बदमाश बोल रहा है, तो बदमाश तो नंबर 1 ही होगा। अच्छा, कोई बदमाश तो नंबर 1 ही होगा। वरना वो पहले उन्हें बहुत केस लग रहे थे, केस खत्म करवा लिए, तो ये तो नंबर 1। फिर कौन? योगी नहीं तो फिर कौन? अखिलेश भैया। अच्छा, उन्होंने एक और जनसंख्या कानून बनाया है ताकि लोगों को ज्यादा रोजगार मिले। तो कैसा लगेगा अगर ये लागू हो जाए? हाँ। जनसंख्या, मेरे ख्याल में मैंने तो ये सुना कि वो 5-6 भैया हैं। अच्छा, वो खुद उन्होंने खुद को नहीं रोक पाए तो हमें कैसे रोकेंगे? अच्छा, तो 5-6 भैया हैं, उन्हें खुद नहीं रोक पाए तो हमें कैसे रोकेंगे? 4.5 साल से। और वैसे भी जब इनकी इतनी महंगाई में हम पेट पाल रहे हैं, तो भैया 2-4 होंगे, उनका भी पाल लेंगे, उनका ही पाल तो लेंगे। जनसंख्या कानून तो गलत नहीं है ना? नहीं, गलत नहीं है, पर तरीके से करो ना। तो क्या तरीका? पहले 2-4 अपने को खत्म कर लो, फिर हम खत्म कर लेंगे। खत्म कर लो मतलब कैसे खत्म कर लो? डालो अपने को कि हाँ हम 2 भाई अरे हैं। जो हो गया अब आने वाले की बात बन रही है ना, पहले के थोड़ी कह रहे हैं पहले वाले बच्चों को खत्म हर करो। आदमी सुधर रहा है, मेहनत कर रहा है, इस बात पे सोच रहा है कि जब इतनी महंगाई मोदी जी कर देंगे तो 2 बच्चे तो अपना ही पैदा करने कर देंगे वे, होने बंद जाएंगे ये तो। क्या लगता है यूपी में कौन इस बार? देखिए, यूपी में इस बार जो है समाजवादियों की सरकार आएगी, क्योंकि समाजवादियों ने बहुत विकास किया है। ये सरकार जब से रही है बीजेपी की, ऐसा कोई काम नहीं है जो भी इन्होंने किया हो जिसपे ये वोट मांग के दोबारा सरकार। समाजवादी सरकार रहती तो कह रहे हैं गुंडा सरकार होती है, गुंडागर्दी बहुत होती है। सरकार रहती है, गुंडा सरकार कहते हैं, लेकिन वो हकीकत में होती नहीं है। इस समय जितना गुंडा राज है, इतने एनकाउंटर हो गए, इतने लोग मारे जा रहे हैं। आप अगर आंकड़े निकालेंगे तो देखेंगे समाजवादियों की सरकार बहुत अच्छी थी। अच्छा, इनकाउंटर होना, अपराधी खत्म होना कहाँ गलत है? इनकाउंटर हो रहे हैं तो अपराधी तो खत्म है, इसमें गलत क्या है? अपराधी खत्म हो रहे हैं वो ठीक है, जो अपराधी है वो खत्म होने चाहिए, लेकिन जो फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, जो अपराधी नहीं है उसे भी अपराधी बना के एनकाउंटर कर दिया जा रहा है, उसका क्या है? आम जनता को किसी को भी आप मुठभेड़ करके मार दोगे क्या? ऐसे रोड चलते आदमी को शूट कर दिया जाता है, ये कोई बात होती है? रोड चलते मार दिया। बिल्कुल, आपको अभी मान लो आप ही जा रहे हो, कार आपकी रोकी, कुछ नहीं तो इन्होंने फर्जी मुठभेड़ करनी है, आपके पैर में गोली मार दी, दिखा देंगे 1 लाख का इनामी बदमाश पकड़ा गया। ये फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं यूपी में ज्यादातर, उससे अलग कुछ नहीं। मारा था। चलो ठीक। तो केशव प्रकाश मौर्य जो पिछड़े वर्ग का नेतृत्व करते हैं, काफी अच्छे से जोड़ लेते हैं। क्या लगता है उनके साथ जाएगी पब्लिक जो पिछड़े वर्ग वो तो खुद परेशान चल रहे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री पूरी तरीके से नहीं बना पाया। वो परेशान है? अच्छा जी, तो क्या लगता है वो अलग हो जाएंगे क्या? भाई अब उन्हें पद मिल गया तो क्यों अलग होंगे? वो क्या पता उन्हें 2 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए लास्ट टाइम पे। वो तो देखो भाई, हर जगह का जाति समीकरण है, पूरे प्रदेश का एरिया वाइज का, कि जहाँ जिसकी सीट होती है वहाँ उसे बहुमत दिया जाता है। वो तो किसको देखते हैं आप उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में तो भाई अब विकास तो खत्म ही हो गया,
कि जो बीजेपी बोलती है कि विकास करेंगे, अब तो चेहरा बदलेगा और साइकिल दौड़ेगी अब, क्योंकि साइकिल से साइकिल क्यों दौड़ी, क्या किया साइकिल? साइकिल से दो चीजें हैं, एक तो पेट सही रहेगा तो पेट सही करने के लिए है। और पेट सही रहेगा और पेट्रोल के जो रेट घड़े हुए हैं उस पर काबू आएगी। तो वो तो वैसे भी साइकिल लोग चला रहे हैं ना, फिर सरकार सत्ता पे कैसे, क्या फायदा, क्या काम किया सरकार ने? किसने? जो आप कह रहे हैं कि समाजवादी आएगी अखिलेश, क्या नहीं करा काम? क्या किया बताइए दो चार। भैया एक्सप्रेस वे देख लो चल के आप, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस तो योगी जी बना रहे हैं। कहाँ हो गया चालू? तो उसमें गड्ढे नहीं देखे आपने बारिश के दौरान आपने अभी देखा होगा पूर्वांचल वाला जो एक्सप्रेस वे है वो धंस गया है, लेकिन अखिलेश यादव जी का बनाया हुआ है एक्सप्रेस वे वहीं पे, उस पे जो है लड़ाकू विमान तक उतार दिए हम लोगों ने। तो ये समाजवादी लोग मजबूत काम करते हैं, बीजेपी के काम भी इनकी तरह खोखले हैं। जैसे इनका एक्सप्रेस वे धस रहा है, रोड इन्होंने बताया था कि अप्रैल तक 2018 में ही सारे गड्ढे मुक्त हो जाएंगे। अब अगर आप यहीं निकलेंगे साहिबाबाद में इतने रोड मिल जाएंगे आपके, हर जगह गड्ढे गड्ढे दिखाई देंगे। सरकार जाने को है लेकिन अभी तक गड्ढे नहीं भर पाई, तो बताइए आप कहाँ से विकास हो गया।